फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज़ के प्लांट पे ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो, इस तरीके की फ्लावर्स की क्वालिटी हो, ढेर सारे बर्ड्स निकल के आए, सो आज का टॉपिक पूरा देखिएगा। मैं आपको फ्लावर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स कैसे लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, टॉपिक 8 स्टेप में रहेगा, इसलिए सारे स्टेप आप जरूर देखिएगा। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। मेरे प्लांट पे आपको सबसे पहले मैं ग्रोथ दिखा देता हूं। आप देखेंगे हर एक जगह पे इसमें बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यू फुटाव, नई ग्रोथ आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बेसल सूट भी निकल रहा है और आप देखें ये बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हर एक प्लांट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ है, इसमें भी इसी तरीके से ढेर सारे बर्ड्स आ रहे हैं। सो मैं मेरे प्लांट्स पे केवल ऑर्गेनिक ही यूज़ करता हूँ, कोई भी फर्टिलाइज़र केमिकल में मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपने प्लांट में जब अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं प्लांट आपका सही तरीके से आपको रिजल्ट दे, तो इसके लिए आपको प्लांट की सॉइल को हेल्दी बना के रखना ज़रूरी है। मौसम इसमें 50% ही सपोर्ट करता है और जो बचा हुआ होता है वो हमारी साइड से रहता है, हम इसको किस तरीके से फीड कराते हैं। सो पहला स्टेप है प्लांट के अंदर में प्रूनिंग। जब भी आपके किसी भी रोज़ के प्लांट पे फ्लावरिंग हो जाए, सो आप देखेंगे जो फ्लावरिंग वाला नोड होता है यहाँ पे 3 लीफ ही निकल के आती हैं। इसके बाद वाली जो नोड होती है उसमें 5 लीफ रहती है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कट कर दीजिए, या इसके बाद वाला जो नोड रहता है यहाँ पे कट कर दीजिए। यहाँ पे कट करेंगे, अगर ये कमज़ोर है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, तो इस तरीके से नीचे लूज़ हो सकता है फ्लावर आपका। सो आप इसे यहाँ से कट करिए। तो इस बात को ध्यान में रख के आप इसमें कट करिए। तो जब भी फ्लावर आप ले लीजिए तो उसके बाद वाले नोड को आप कट कर दीजिए। इससे प्लांट पे न्यू ग्रोथ ज़्यादा निकलती है। यहाँ पे आप देखें हर एक जगह पे जहाँ पे भी कट किया है वहाँ पे इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये ग्रोथ आने के पीछे रीज़न यही है कि समय समय पे जैसे ही फ्लावरिंग हो जाता है मैं इसको कट कर देता हूँ। ये जो है बटन वाली वैरायटी है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, इसलिए आप देखें बहुत सारे इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स के लिए बर्ड्स तैयार हो रहे हैं। और इसमें यहाँ पे बेसल सूट भी निकल रहा है, इधर से भी ग्रोथ इसमें निकल रही है। सो बहुत अच्छी ग्रोथ है प्लांट की। ठीक इसी तरीके से ये कश्मीरी रोज़ की वैरायटी है। आप देखिए इसमें ज़बरदस्त रोज़ आया हुआ है और बर्ड्स आप देखें ढेर सारे इसमें बर्ड्स निकले हुए हैं, कम से कम 10 से 15 इसमें बर्ड्स हैं। सो इस तरीके की ग्रोथ लेने के लिए प्रूनिंग आपको करना ज़रूरी है। और जब भी फ्लावरिंग हो जाए आप 4 से 5 दिन बाद फ्लावर लेने के उसकी जो 5 लीफ वाली नोड रहेगी वहाँ पे आपको प्लांट पे कट करना है। कट करते समय आपको हमेशा टूल को और हाथों को सैनिटाइज कर लेना है, और सैनिटाइज करने के बाद में आपको कटिंग करनी है और वहाँ पे फंगीसाइड या पेस्टिसाइड ज़रूर लगाना है। अगर बहुत मोटी ब्रांच है, ऐसी पतली बारीक ब्रांच है तो चल जाता है, लेकिन मोटी ब्रांच है तो आपको ज़रूर उस पर अप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, स्टेप 2 है इसका सॉइल से रिलेटेड। सॉइल रोज़ प्लांट की एसिडिक होना ज़रूरी है, इसलिए आपको समय समय पे सॉइल को एसिडिक बनाना ज़रूरी होता है। सो प्लांट की सॉइल में आपको एसिडिक सॉइल को मेंटेन रखने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना रहेगा। जैसे कि आप इसमें फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। आप 20 से 25 ग्राम एक प्लांट के लिए फिटकरी को ओवरनाइट छोड़ दीजिए पानी के अंदर में डाल करके, और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में आप इसकी सॉइल में दे दीजिए। या फिर आप इसकी सॉइल के अंदर में विनेगर को भी अप्लाई कर सकते हैं 30 ml के आसपास 1 लीटर में मिक्स करके। लेमन को भी आप 1 लीटर पानी में एक पूरा लेमन निचोड़ करके डाल सकते हैं, या फिर आप साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं करीब 1 ग्राम के आसपास। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एसिडिक सॉइल को बनाने में मदद करता है उसको आपको रेगुलर बेसिस में प्लांट की सॉइल में देते रहना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो ये काम भले ही 3 महीने में एक बार करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप केमिकल में जाते हैं तो आपको इसे हर 1 महीने में रिपीट करते रहना है, क्योंकि सॉइल अगर एसिडिक नहीं होगी तो प्लांट खराब होने लग जाएगा और फिर इसके ऊपर में रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। स्टेप 3 है फ्रेंड्स कंपोस्ट। आपको प्लांट की सॉइल में कंपोस्ट हर 1 महीने देना ज़रूरी है, और बेस्ट कंपोस्ट मैं मानता हूँ काऊ डंग, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए माइक्रोब्स होते हैं, और इसके साथ में उसको समय लगता है प्लांट की सॉइल के अंदर में पूरे तरीके से डिकम्पोज होने में। सो आप प्लांट की सॉइल में जो गाय के गोबर से बनी हुई खाद है उसको अप्लाई करिए। अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं या आपको वर्मी कंपोस्ट ही अवेलेबल
हो पाता है तो आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट से बेटर रहेगा आप इसमें काऊ डंग की यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर में माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सॉइल के अंदर में नमी भी बना के रखता है और उसे समय लगता है डिकम्पोज होने में। वर्मी कंपोस्ट के अंदर में थोड़ी सी मिट्टी की क्वांटिटी होती है जो कि मिट्टी को जमाने में मदद करती है, तो फिर थोड़ा सा सॉइल जो है आगे जाके चिकनी होने लग जाती है। इस बात को ध्यान रखना है, आपको सॉइल को भी फिर फिल्टर करते रहना ज़रूरी है अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो। फ्रेंड्स, स्टेप 4 में है लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। आप इसकी सॉइल के अंदर में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि आप किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। आप इसकी सॉइल के अंदर में एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप काऊ डंग के जो उपले होते हैं उससे आप बना करके लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चावल का पानी दे सकते हैं। ये सभी बेस्ट फर्टिलाइज़र्स हैं और इनका यूज़ करने से प्लांट पे जो सॉइल है उसके अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, सो प्लांट आपका हेल्दी रहता है। मैं मेरे प्लांट की सॉइल के अंदर में एलोवेरा का, काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। इसके अंदर में मैं चावल का पानी का देता हूँ महीने में एक बार। आप छाछ का पानी भी दे सकते हैं इस तरीके से, और इसके साथ में मैं किचन वेस्ट का लिक्विड भी देता हूँ। तो महीने में एक बार किचन वेस्ट का लिक्विड मैं तैयार करता हूँ और उसे मैं अप्लाई करता हूँ। तो 15 दिन में एक बार आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, बदल बदल के दीजिए। बहुत फ़ायदा करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। स्टेप 5 है फ्रेंड्स, प्लांट की सॉइल के अंदर में आपको ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कुछ देना है। हमने सॉइल के अंदर में कंपोस्ट अप्लाई किया, लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, लेकिन केवल इतना कर देने से प्लांट की सॉइल के अंदर में ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए चीज़ें नहीं हो जाती हैं। और प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करना है तो आपको इसको बूस्टर डोज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉइल के अंदर में अप्लाई करना है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप अरंडी की खली भी दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, या फिर आप इसे पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। सरसों की खली भी सेम ऐसे आप दे सकते हैं, और नीम की खली भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं। चाहे तो तीनों को मिला लीजिए आपस में समान मात्रा में, और 2-2 चम्मच आप प्लांट की सॉइल के अंदर में 15 से 20 दिन के गैप में देते रहिए। आप देखेंगे प्लांट की ग्रोथ ज़बरदस्त हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी प्लांट पे, और इसके साथ में आपको बर्ड्स भी ढेर सारे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, स्टेप 6 है, आपको प्लांट की सॉइल की गुड़ाई हमेशा करते रहनी है। इसकी मिट्टी जो टॉप सॉइल है उसको फ्री बना के रखना है, यानी एकदम आपको भुरभुरा रखना है। इसके लिए जब भी आप वाटरिंग करें तो उसके 2 दिन बाद आप सॉइल की गुड़ाई कर दीजिए, और वाटरिंग करने के पहले गुड़ाई करके फिर आप वाटरिंग करिए। यानी कि गुड़ाई करने के पहले आपने पानी दिया और पानी देने के बाद में हल्की मिट्टी सूख गई तो फिर आपने गुड़ाई कर दी। ऐसे में प्लांट की सॉइल हमेशा भुरभुरी रहेगी और पानी ज़्यादा अच्छे से जड़ों तक पहुँचता है और ज़्यादा समय तक स्टोर भी रहता है। तो नमी भी अच्छी रहती है और एयर का भी सर्कुलेशन नीचे सॉइल में रूट्स तक बना हुआ रहता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्लांट की सॉइल में रूट्स को मिल पाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना है। और गुड़ाई करते समय कोई भी खरपतवार, कोई भी छोटा मोटा पौधा दिखे उसे निकाल देना है, क्योंकि सकर्स होते हैं प्लांट के न्यूट्रिशन को खाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेप 7 है प्लांट की सॉइल के अंदर में वाटरिंग। तो कभी भी सॉइल को पूरी तरीके से ड्राई नहीं होने देना है, और मिट्टी अगर गीली है तो इसके ऊपर में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इन दोनों बातों को ध्यान रख के ही आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में वाटरिंग करना है। अगर आप गीली मिट्टी के ऊपर में पानी देंगे तो प्लांट की जो सॉइल है उसके अंदर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी, एयर के थ्रू जो एयर का फ्लो होता है वो कम होने लग जाएगा, तो प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसके बाद में ज़रूरी है सनलाइट। आपको वाटरिंग के साथ में सनलाइट भी बराबर मात्रा में देना है। तो प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसे भरपूर मात्रा में धूप मिल सके। दिन में अगर 6 घंटे धूप निकल रही है तो कम से कम 5 घंटे की धूप प्लांट को मिलनी चाहिए, या फिर ब्राइट लाइट मिले अगर धूप नहीं है तो। इस बात को ध्यान में रख के ऐसी जगह पे प्लांट का प्लेसमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, स्टेप 8 है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। माइक्रो न्यूट्रिशन आपके प्लांट को हेल्दी रखने में और इसकी सारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा रखने में मदद करता है। सो आपको प्लांट की सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन करना है। आप चाहें
तो ऑनलाइन भी या किसी सीड शॉप से जहाँ पे खाद बीज मिलता है वहाँ से भी माइक्रो न्यूट्रिशन ला के अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में चाहते हैं तो फ्री में बनाने के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, जिसके अंदर में एलोवेरा और काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके उसे बना के दे सकते हैं। मैं मेरे प्लांट के अंदर में फ़िलहाल के जो कंडीशन में एलोवेरा और जो काऊ डंग है इसी का बना के दे रहा हूँ, और करीब 20 लीटर के आसपास की क्वांटिटी में एक बार में मैं तैयार करता हूँ, जो कि पूरे महीने में 2 से 3 बार मैं प्लांट की सॉइल में देता हूँ। आपको लेना है कम से कम 5 एलोवेरा की लीफ, और लेनी है आपको कम से कम आधा उपला के आसपास, और इसे पानी में आपको अच्छे से भिगाने के लिए छोड़ देना है। करीब 10 से 15 दिन का समय लगेगा पूरे तरीके से डिकम्पोज होने में, और फिर इसे आप छान करके प्लांट की सॉइल में 5 गुना पानी मिला करके 1 लीटर में 5 लीटर ऐड करके फिर आप प्लांट की सॉइल में दीजिए। आप देखेंगे थोड़े समय बाद आपको प्लांट पे ज़बरदस्त ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगी। और केवल आप इसे रोज़ पे ना दे के आप सारे प्लांट पे दे सकते हैं, किसी भी प्लांट पे दे सकते हैं। इसे आप सकुलेंट पे भी दे सकते हैं, आप इसे एडेनियम में भी दे सकते हैं। बेस्ट होता है, और इसके अंदर में हर एक तरीके का जितना भी माइक्रो न्यूट्रिशन प्लांट को रिक्वायर्ड है सब कुछ मिलता है। सो मैं अभी उसे दे रहा हूँ और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं, सेम ऐसे इसमें भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 3 अभी फ़िलहाल मेरे पास में प्लांट है, तीनों में ज़बरदस्त है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लांट की सॉइल के अंदर में रेगुलर बेसिस में माइक्रो न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन कीजिए। तो 10 से 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के गैप में आप इसे देंगे तो प्लांट सही से चलेगा। 2 काम करता है, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिशन दे रहे हैं एलोवेरा और इसका जो उपले का, तो ये न्यूट्रिशन जो है माइक्रो न्यूट्रिशन तो पहुंचा ही रहा है, साथ में एनपीके भी है इसके अंदर में, तो प्लांट की ग्रोथ भी मिलेगी, प्लांट पे फंगस भी नहीं लगेगा, इसके साथ में कोई पेस्ट अटैक भी नहीं होगा। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। ये हर तरीके से प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है, न्यूट्रिशन भी, फंगीसाइड भी और पेस्टिसाइड भी, तीनों तरीके से ये आपके प्लांट के लिए वर्क करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे स्प्रे करिए या सॉइल में दीजिए, या दोनों काम करिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है, और आप इसे आराम से बना करके फ्री में दे सकते हैं रेगुलर बेसिस में। ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा काम करता है ये। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक अरंडी की खली भी बताया है बीच में ऐड करने के लिए, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अरंडी की खली के ऊपर में टॉपिक भी मैंने दिया है। अरंडी की खली सॉइल को न्यूट्रिशन जो है पहुंचाती है, इसके साथ में सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, और प्लांट को हेल्दी रखता है, और बीमार होने से बचाता है। तो ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फर्टिलाइज़र में से एक है, और इसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो उसे आप ज़रूर अपने प्लांट की सॉइल में अप्लाई करिए। ऑनलाइन आसानी से मंगा सकते हैं, मैंने मंगाया है ऑनलाइन ही, और उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसके रिजल्ट भी ज़बरदस्त है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पर इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।